कप्तान मोहम्मद रिजवान खुश नहीं है टीम से। ऊपर से सिलेक्शन कमेटी ने एक चीज साफ कर दी है कि जो प्लेइंग 11 और जो टीम बनाई जाएगी उसमें 60% जो रोल होगा वो सिलेक्शन कमेटी का होगा। इसका मतलब मोहम्मद रिजवान को क्या आप डमी कप्तान बनाएंगे? कप्तान रिजवान अभी भी खुश नहीं है। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी सामने आती है। कुछ खिलाड़ियों की एक खबर के मुताबिक फहीम अशरफ और खुशदिल शाह का तो कहीं ना कहीं रिजवान की तरफ थोड़ा सा झुकाव है मेरे खबरी के मुताबिक, लेकिन फहीम अशरफ की सिलेक्शन से वो खुश नहीं है। साबिक कप्तान ने भी, साबिक एक खिलाड़ी है पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बारे में एक डिटेल में एक स्टोरी की है। उस पर बात करेंगे कि क्या रिजवान टीम सिलेक्शन से खुश है, नहीं खुश है, रिजवान क्यों इतना प्रेशराइज किया जा रहा है रिजवान को, क्या रिजवान को भी बाबर आजम की तरह प्रेशराइज किया जाएगा कि भाई टीम हम बनाएंगे, आपका कोई रोल नहीं होगा, या फिर रिजवान क्या कोशिश करेंगे कि वो पावरफुल कप्तान बने जैसे बाबर आजम रमीज राजा के दौर में थे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरा खबरी एक खबर लाया, उसके बारे में बात की जाएगी। दूसरी जानिब हारिस रऊफ के बारे में कैंप से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, पीसीबी का मानना है, टू बी ऑनेस्ट अगर सच कहूं तो पीसीबी का मानना है कि हारिस रऊफ जो है बिल्कुल फिटफाट है, वो खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन चंद खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद पहले मैच के लिए हारिस रऊफ अवेलेबल ना हो। और मोहम्मद आमिर ने कहा था 2 रोज पहले कि अगर हारिस रऊफ को साइड स्ट्रेन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 यानी साइड स्ट्रेन की जो इंजरी होती है, मांसपेशियों में खिंचाव जिसे कहते हैं, अगर वो हारिस रऊफ को ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लेवल की हुई है तो कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे उनको रिकवर होने में। ये कहानी क्या है इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब टीम इंडिया ने ट्रेनिंग सेशन किया आज दुबई में जमकर। जब टीम इंडिया आई तो दुबई में भी क्रेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था विराट कोहली के लिए। कोहली कोहली रोहित रोहित लोग चिल्लाते हुए नजर आए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साथ में भी प्रैक्टिस की, दोनों ने पिच को भी देखा। और जो ट्रेनिंग सेशन हो रहा था उसको देख के लगा कि टीम इंडिया शायद स्पिनर को, मतलब ये सारी कहानी जो एक ओवरऑल जो स्टोरी है उसको देख के लग रहा है कि शायद टीम इंडिया स्पिनर्स के साथ जाएगी क्योंकि वहां पर गेंद लो रहता है। उस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब आईपीएल 2025 का शेड्यूल आ गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या खास चीजें। 2 महीने का टूर्नामेंट है, वाइजैक में भी मैचेस होंगे, धर्मशाला भी मैचेस होंगे, आरसीबी और सीएसके के 2-2 मैचेस होंगे। सारी कहानी का आप चीरफाड़ करेंगे, चर्चा करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं मोहम्मद रिजवान से। एक बड़ी वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद रिजवान टीम से खुश नहीं है और साबिक पाकिस्तान के एक खिलाड़ी है बासित अली साहब ने कहा है कि रिजवान नहीं चाहते थे कि फहीम अशरफ टीम में हूं, और रिजवान ने फहीम अशरफ को सिर्फ 2 ओवर दिए और 2 ओवर के बाद उसको हटा दिया। 2 ओवर्स के बाद जब हटाया तो जब वापस लाया गेंदबाजी के लिए तो मैच कंप्लीट हो चुका है। क्या इस खबर में कोई सच्चाई है? देखिए, मेरा एक दोस्त है, साफी दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे खबर दी थी कि सिलेक्शन से ना तकरीबन 1 घंटा पहले फोन आता है सिलेक्शन कमेटी को कि आप फहीम अशरफ को सिलेक्ट करें। अब ये कहानी कुछ यूं थी कि फहीम अशरफ जब सिलेक्ट हुए तो उससे पहले आपने आमिर जमाल को बीपीएल से वापस बुला लिया था। अब आमिर जमाल को वापस बुलाया तो आपने आमिर जमाल को ऑब्वियसली कहा था कि आप हमारे प्लान में मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपको चाहिए था इन पिचेस पर। मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं जरूरत था, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम को चाहिए था तो फिर आमिर जमाल का हक बनता था कि वो, क्योंकि वो टीम के आसपास थे। तो अब किसी अगर सियासी आदमी की कॉल आई है सिलेक्शन कमेटी को तो उस बिना पर आपने फहीम अशरफ को सिलेक्ट कर लिया। मेरी साबिक चीफ सिलेक्टर तौसीफ अहमद साहब से बात हुई है, हमारे शो में वो आए थे, टीवी का जो प्रोग्राम है हमारा, वहां पर तौसीफ अहमद साहब ने मुझे कहा था, बल्कि हमारी टीम को कहा था कि यार दबाव जरूर होता है सिलेक्शन का। तो फहीम अशरफ की अगर सिलेक्शन किसी सियासी दबाव पर हुई है तो फिर आप जब टीम में आते तो फिर जब आप प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो क्या आप कप्तान से पूछते नहीं है? क्योंकि खबर तो यह भी है कि सिलेक्शन कमेटी, मतलब ऑथेंटिक खबर, मेरा खबरी मुझे बता रहा है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो एक इस चीज को बयान कर चुकी है, इस चीज को मनवा चुकी है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से या टीम में कि जो सिलेक्शन होगी टीम की उसमें जो ज्यादा रोल होगा वो सिलेक्शन कमेटी का होगा। सिलेक्शन कमेटी के नाम मैंने आपको गिनवा दिए थे, चाहे वो आकिब जावेद हूं, उसके साथ साथ अलीम डार हूं, असद शफीक हूं या अजहर अली हूं, उनका रोल रहेगा। तो फिर क्या रिजवान जैसे कप्तान जो कि फाइटर है, टीम के लिए लड़ना जानते हैं, उनको आप चुप ढा सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे सच पूछे तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप टीम बनाएंगे तो आप रिजवान की रजामंदी के बगैर नहीं बना सकते, और जिस तरह के वो कप्तान है, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो आपको उनसे पूछना जरूर पड़ेगा। ये परेशानी जरूर है और ये खबर आ रही है कि रिजवान टीम से खुश नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो फहीम अशरफ की या जो ओवरऑल जो टीम है उससे भी ज़ाहिर है, क्योंकि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। तो रिजवान ने कंसर्न्स जो है शो किए हैं एक बड़ी वेबसाइट के मुताबिक, और ये खबर में जान इसलिए लग रही है क्योंकि आपने फहीम अशरफ को कहां से ला दिया। खुशदिल शाह की अगर बात करें तो वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अब खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस नहीं है तो उनके बारे में कोई खबर क्यों नहीं सामने आ रही? क्या रिजवान का उनसे करीबी ताल्लुक है? क्या रिजवान ने जोर लगाया था? एक खबर के मुताबिक तो रिजवान खुशदिल शाह से ज्यादा करीब है, और खुशदिल ने एक्चुअली गेंदबाजी अच्छी की है तो अभी रिजवान का सपोर्ट भी उनके साथ रहने वाला है, क्योंकि आपको एक स्पिनर चाहिए। तो फिर रिजवान की कहीं ना कहीं खुशदिल के साथ वो जो अटैचमेंट है या खुशदिल को वो जो सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं शायद जस्टिफाइड जरूर है, क्योंकि आपको इन पिचेस पर एक स्पिनर चाहिए था तो खुशदिल के साथ
साथ वो हैं सिलेक्शन कमेटी। अब इस चीज को बैठकर जरूर देखा जाएगा, क्योंकि अगर मुझे यहां पर पता है स्टोरी तो आई एम श्योर कि सिलेक्शन कमेटी में भी ये बातें हो रही हैं कि अब रिजवान को कैसे बनाया जाए या रिजवान के साथ टीम बैठकर कैसे बनाई जाए। तो एक ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो रिजवान को मतलब कह रही है कि 60% हमारा होगा, 40% आपका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान इस चीज को नहीं मानेंगे। वी शैल फाइंड आउट इट कि जब चीजें आगे जाती है तो टीम कैसे बनेगी, जब मुकाबला होगा टीम की पूरी ताकत और प्लेइंग 11 आपको बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान बना सकता है। अब हारिस रऊफ पर आते हैं। हारिस रऊफ की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंजर्ड होते हैं, फिर आप आकिफ जावेद को लाते हैं, आकिफ जावेद को आप मैच नहीं खिलाते। आकिफ जावेद का शायद खिलाना बनता भी नहीं था, क्योंकि आपके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थी हसनैन के रूप में, आपने उनको खिलाया। मैंने बात भी की थी कि हसनैन को खिलाएंगे। दूसरे मैच में जब बारी आई तो हसनैन ने परफॉर्म नहीं किया, तो आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, मतलब विच वाज जस्टिफाइड। एक अच्छी चीज़ थी कि आप अपने बेंच की जो स्ट्रेंथ है, जो खिलाड़ी आपके बेंच पर मौजूद है, आप उनको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब उन दोनों में से किसी ने परफॉर्म नहीं किया, तो हारिस का फिट होना बनता है। और हारिस जब फिट होकर टीम में वापस आएंगे तो फिर वापस आउट हो जाएंगे फ़हीम अशरफ। लेकिन मसला तो यह है कि क्या हारिस फिट होंगे। एक जराए के मुताबिक अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ शायद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस ना खेलें। मतलब ये अभी एक कोहिजन टाइप स्टोरी है। इसमें कोई जान मेरे नज़दीक इसलिए नहीं है क्योंकि पीसीबी इसको नहीं मान रहा। मेरे खबरी ने, सच कहूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे खबरी ने इस बारे में मुझे कोई चीज़ नहीं बताई, बताकर जल्द बताऊंगा। लेकिन स्टोरी तो है हारिस रऊफ के बारे में, क्योंकि अखबारें तो छाप रही हैं कि शायद हारिस रऊफ अवेलेबल ना हो। मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि अगर हारिस रऊफ को इंजरी हुई है, साइड स्ट्रेन जो होता है यानी मांसपेशियों में खिंचाव, जिसको हैमस्ट्रिंग भी कहते हैं, अगर उनको क्या कहते हैं राइट लेग में या लेफ्ट लेग में या बैक स्पाज्म किसी भी तरह की अगर इंजरी हुई है, तो मोहम्मद आमिर का तो मानना है कि 6 हफ्ते लगेंगे। क्या पीसीबी इस इंजरी को छुपा रहा है, यह भी एक बड़ी बात है। लेकिन हारिस रऊफ प्रैक्टिस करते हुए टीम के साथ मौजूद थे, तो उम्मीद की जाएगी कि वो खेलेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर का मानना है कि वो फिट नहीं हो पाएंगे। ये भी एक बड़ी स्टोरी थी, आप तक पहुंचाना बहुत लाजमी थी। लेकिन अपने खबरी से पूछ के कल की वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि झूठ नहीं बोलना ना। वो यूट्यूबर कह रहे हैं भाई फलाना टीम में आ गया, आमिर आ गया, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं। उसके बाद कहते हैं कि जी उसको शामिल कर लिया, टीम इंडिया ने कर लिया, बुमराह वापस आ गए। स्टोरी सच बताऊंगा, हक बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्पोर्ट्स से आप तक। तो अब चलते हैं टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन पर। टीम इंडिया ने आज ट्रेनिंग सेशन किया दुबई में, क्लास की प्रैक्टिस की। विराट कोहली शॉट्स खेलते हुए नजर आए, और विराट कोहली की चैंपियंस ट्रॉफी में एवरेज जो है वो 86 है। तो किंग एक दफा फिर वापस आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। अक्सर कहा करता हूं कि आईसीसी इवेंट हो या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो तो विराट को रन बनाना आता है। आज खेलते हुए नजर आए। स्पिनर्स को ज्यादा खेल रहे थे क्योंकि पिच लो रहने वाला है, सारी टीमों के खिलाफ सिवाय पाकिस्तान के स्पिनर भी मौजूद है। तो फिर वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। रोहित शर्मा वही सेल्फलेस अप्रोच, तेज तेज खेलते हुए नजर आए, और वही चीज वो करते हुए नजर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। उसके साथ साथ टीम इंडिया जब आई तो वो जो क्राउड था वो वहां पर उनको भी देखने आया था। विराट द रन मशीन कोहली, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इस खिलाड़ी का स्टारडम और वो डेकोरम खत्म नहीं होता। वहां पर लोग उनको देखने आए थे। उसके साथ साथ टीम इंडिया ने स्पिनर्स पर, क्योंकि टीम इंडिया की जो प्लानिंग है अभी तक जो नजर आ रही है, मेरे तज्जिए के मुताबिक अगर आप देखें तो वो स्पिनर्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही स्पिनर्स खिलाएंगे। शामी को खिलाएंगे आप, हर्षित राणा को खिलाएंगे। उसके साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि कुलदीप को और जड्डू को और अक्षर पटेल तीनों को खिला दें। मे भी एक में आप कुलदीप को बिठाकर वरुण चक्रवर्ती को खिला दें, शायद पाकिस्तान के खिलाफ 4 स्पिनर्स खिला दें। तो स्पिनर्स पर काम हो रहा है टीम इंडिया के ट्रेनिंग कैंप से। इस वक्त यही खबर है कि स्पिनर्स पर काम किया जा रहा है। 2 फास्ट बॉलर्स के साथ 3 स्पिनर्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मे भी किसी मैच में आप 4 स्पिनर्स को भी खिला दें, क्योंकि हार्दिक पांड्या मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर, एक प्रॉपर फास्ट गेंदबाज के तौर पर आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मे भी किसी मैच में आप बैठा दें हर्षित राणा को या अर्शदीप सिंह को, जो भी उन दोनों में से खेलेगा, तो आप एक स्पिनर को और स्टार्ट कर लें। तो ये एक स्टोरी है। उसके साथ साथ बात की जाएगी आईपीएल की, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग, शायद नहीं बल्कि किसी तरह कोई कंपैरिजन नहीं है इस बार पीएसएल के सामने होगी। वो कंपैरिजन करूंगा दिलचस्प जब टाइम आएगा तो। लेकिन अब यहां पर इस लीग की सबसे खास बात क्या है, शेड्यूल में सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं इस वक्त फुल स्क्रीन पर। इस शेड्यूल को स्क्रीनशॉट लीजिए, या ये शेड्यूल अगर आपको चाहिए तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर आइए अहमद हसीब, या फेसबुक पर अहमद हसीब पर जाइए, आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ अब शेड्यूल की खास बात क्या है, एक तो टूर्नामेंट 2 मंथ का है। आप 22 मार्च को आगाज करेंगे, 25 मई तक इसको लेकर जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर इस बार धर्मशाला में 3 मैचेस होंगे, वाइजैग में मैचेस होंगे, 2 दफा जो है ना आरसीबी और सीएसके का टाकरा होगा। 7 अप्रैल को आप मुंबई, मतलब रोहित शर्मा यानी शर्मा जी का बेटा और विराट कोहली यानी शर्मा जी का दामाद, शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी का दामाद टकराएंगे 7 अप्रैल को। उसके बारे में चर्चा की जाएगी। सीएसके जो है एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के तौर पर, क्योंकि थाला वापस वहां पर खेलेंगे। सनराइजर हैदराबाद शुरू के पहले 5 मैचेस में से, पहले 4 मैचेस, माफ कीजिएगा 8 मैचेस में से 5 मैचेस तो घर खेल लेगा
कीजिएगा, इतनी स्ट्रांग टीम है वहां पर। पैट कमिंस है, अभिषेक शर्मा है, क्लेसन है, तो मतलब क्या होने जा रहा है इस बार आईपीएल में। डॉक्टर स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, सारी स्टोरीज आपको बताता रहूंगा। और इस बार क्योंकि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में बेस्ट वर्सेस बेस्ट टकराएंगे, और जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट टकराएंगे तो मुकाबला बहुत कांटे का होता है। तो उसके लिए बेस्ट चैनल डॉक्टर स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।